सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील में शहर की भागदौड़ से दूर शांत और एकांत स्थान में श्री मार्कंडेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। सिरोही से लगभग 28 किलोमीटर दूर पिंडवाड़ा के नजदीक अजारे गांव के बाहर प्रकृति की गोद में यह मंदिर बना हुआ है। यहाँ श्री मार्कंडेश्वर महादेव जी के पास में माँ सरस्वती का भी मंदिर है। माँ वीणा पाणी का ये वो तीर्थ है जो अति प्राचीन और बहुत चमत्कारिक है, जहाँ ऋषि मार्कंडे जी ने तप किया था। श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के पास प्राचीन कुंड गुरु गोरखनाथ जी की धूना, मां काली और श्री भैरवनाथ जी का भी मंदिर है। यह स्थान आबू के महान संत योगीराज श्री महादेव नाथ जी की तपस्थली भी है। यहाँ का संपूर्ण नजारा प्राकृतिक और सुरमय है। आसपास की हरियाली और बड़े बड़े खजूर के पेड़ और पशु पक्षियों की भरमार यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाती है। आज देवनगरी इंडिया न्यूज की टीम खास मार्कंडेश्वर महादेव पहुंचकर आपको यहां के इतिहास और मंदिर के प्रसिद्धियों के बारे में बताएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज और आज देवनगरी इंडिया न्यूज की टीम खास एक ऐसे मंदिर पहुंची है जहां पर कई प्रकार के जो है इतिहास रचे गए हैं और ऐतिहासिक जगह पर आपको हम लेकर आए हैं। आज हम पहुंचे हैं पिंडवाड़ा के निकटवर्ती अजारी में मार्कंडेश्वर धाम एक प्राचीन मंदिर है जहां पर पूरे भारत में जो है कहे जाने वाले जो दो सरस्वती माता का जो मंदिर बने हुए हैं उसमें से जो प्राचीन मंदिर है वो यहीं पे, और पूरे राजस्थान में जो एकमात्र माता सरस्वती का धाम है वो यही है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु रोजाना दर्शन करने आते हैं और कई जो है अपनी मनोकामनाएं को लेकर आते हैं। वही यहाँ पर स्टार्टिंग में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो है मंदिर के प्रांगण में ही दुकानें सजी हुई है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, राजनेता और कई प्रकार के जो है सेलिब्रिटी यहाँ पर आते हैं और आज हम यहाँ का पूरा इतिहास और यहाँ की जो शैली है वो हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए रुको। इस वक्त हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं मंदिर के बारे में। पंडित जी, मंदिर के बारे में जानकारी बताइए और कितना मंदिर जो है पुराना है और यहाँ पर लोगों के प्रति कितना जो है श्रद्धा है। मंदिर 5000 साल पुराना है। ऐसे तो जिन्हें देवता होते रहते हैं, यहाँ मंदिर के प्रति श्रद्धालु आते रहते हैं। यहाँ देखो अर्थिया विशेषण भी की जाती है और मृत्युंजय ये मार्कंडेय ऋषि, इन्होंने यही अमर वरदान मिला था। आज भी शिवलिंग पे निशान है और लोगों को बहुत भाव है इस मंदिर के। जो भी आता है मन्नत मांगता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहाँ कहाँ से जो है श्रद्धालु आते हैं? दुनिया भर के, भारत से कहीं भी कोने से आते हैं लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं यहाँ हमेशा। माँ सरस्वती जी का भी मंदिर है, वहाँ भी बहुत दूर दूर से आते हैं। जो मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ये बात है। मंदिर के आसपास जो जैसे आप बता रहे हैं कुंड है, और उनकी क्या क्या विशेषता है? यहाँ पे ज्ञा कुंड है एक, जो वहाँ अर्थिया विशेषण करते हैं। आज भी इतनी वरदान है कि अर्थिया जो विशेषण करते हैं तो हड्डियाँ आज भी गलती है, और जो भी दान करते हैं अंदर वो ऐसे का ऐसे रहता है। लोग बाग आया निकालते हैं, सफाई करवाते हैं तो सफाई कर्मी लेके जाता है, वो निकलता है आज भी। और ज्ञा कुंड के सामने एक गंगा कुंड भी है। गंगा कुंड में वहाँ पे लोग, पहले हमारे जो पूर्वज है वो बताते हैं कि पहले जो कोई गंगा जी गया था तो वहाँ पे उनके जो लड़के की औरत थी वो यहीं घर पे रख के गए, उसको साथ में लेके नहीं गए थे। तो वो गंगा जी से उनके ससुर का जो गेड़िया बोलते हैं अपन, सड़ी, वो यहाँ पे निकली थी, एक लोटा और सड़ी। तो यहाँ मान्यता है कि जो गंगा जी जाता है वो यहाँ आना ही पड़ता है उनको। और जो मंदिर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है व्यवस्था किस प्रकार से जो है होती है, और श्रावण माह में जो है किस प्रकार से जो है लोगों की जो है व्यवस्था करते हैं? श्रावण माह में देखो लोग बहुत आते हैं, जल चढ़ाने के लिए भी आते हैं, दर्शन के लिए भीड़ लगती है, भाव से आते हैं। भगवान श्री यहाँ माँ भोलेनाथ का यहाँ अभिषेक भी होता है और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। और मंदिर की व्यवस्था जो है वो हम खुद ही संभालते हैं, पुजारी। बात की जाए पूजा की तो पूजा
किस प्रकार से मतलब किन किन परिवार से लोग जो है पूजा करते हैं यहाँ पर, और क्या पूजा बदलती रहती है? यहाँ की पूजा हमारे एक ही गोत्र का है, एक बाप का ही परिवार है, भारद्वाज गोत्र है हमारा, बोटी परिवार, हम ही करते हैं यहाँ पे जी। और ये यहाँ पे हमको 900 साल हो गए पूजा करते करते, हमारे पीढ़ी से पीढ़ी करते आ रहे हैं जी। और बारी आती रहती है 12-12 महीने की, हमारे ज्यों ज्यों परिवार बढ़ता गया तो बारी आती है। मार्कुंडेश्वर धाम की जो सबसे खूबसूरत और सबसे जो है एक विश्वसनीय कहलाने वाली जो माँ सरस्वती माता का जो मंदिर है, वहां पर मैं आपको ले आया हूं। और यहाँ की जो यहाँ का इतिहास है वो हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ पर मंदबुद्धि कहे जाने वाले कालिदास जी की आराधना हुई थी और वो विश्व प्रख्यात कवि बने थे। तो क्या आखिर यहाँ की श्रद्धा है और कैसे जो है ये माँ सरस्वती धाम जो है इतना विश्व प्रसिद्ध हुआ है। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो सरस्वती माता के इतने प्रख्यात मंदिर है, जिसमें सबसे जो प्राचीन मंदिर है वो मार्कुंडेश्वर धाम अजारी में है। यहाँ का क्या इतिहास है और यहाँ पर किस प्रकार से जो है लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, कितने दूर से जो है लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और क्या क्या मनोकामनाएं पूरी होती है, इन सब से जुड़ी बातें हम पंडित जी से पूछेंगे और यहाँ की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ये मंदिर आज से 1200 साल प्राचीन कवि कालिदास जी ने आराधना करके माता जी को साक्षात प्रकट किए हुए हैं 1200 साल पहले। ये प्रतिमा किसी मूर्ति कलाकार ने बनाई हुई नहीं है, साक्षात प्रकट प्रतिमा है। फिर 900 साल पहले जैन मुनि हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहब ने यहाँ मंदिर के प्रांगण में बैठ के माता जी की आराधना की थी, तो माता जी ने साक्षात दर्शन दिए थे यहाँ पे। और शांति सूरी जी महाराज साहब मांडोली, और उन्होंने यहाँ 80 साल पहले आराधना की थी, तो उन्होंने माता जी के दर्शन दिए थे माता जी ने। शांति सूरी जी महाराज साहब जाति के रबारी थे और उन्होंने जैन में दीक्षा ली थी। अनपढ़ थे, क्योंकि देश की 14 भाषा जानते थे, इंग्लिश टॉकिंग बात करते थे। माता जी की साक्षात माता जी उनकी जुबान पे थे। आज भी माता जी का चमत्कार बहुत है। जैसे किसी को पढ़ाई नहीं चढ़ती है, मन बुद्धि है, हकलाता है, तोतलाता है बोलने में, तो माता जी से मन्नत करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये माता जी के चमत्कार है। कहाँ से जो है श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं? पूरे भारत से, जैसे दिल्ली, देहरादून, मद्रास, कलकत्ता, गुजरात, हरियाणा, ऑल इंडिया से। टीवी सीरियल के मशहूर कलाकार शैलेश लोढ़ा भी कई बार जो है यहाँ पर आते दिखाई देते हैं, उनका कैसा जो है लगाव जुड़ा हुआ है? उनका माता जी के प्रति बहुत लगाव जुड़ा हुआ है। वो कम से कम 4 साल में 4-5 बार दर्शन करने आते रहते हैं। और उनकी वजह से तरफ से मंदिर के लिए कोई भी व्यवस्था है, कुछ भी काम है, तो हमेशा तैयार रहते हैं। वो माता जी से बहुत लगाव है उनको। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम देवाराम देवासी है। हम लोग रामसेन से आए हुए हैं। कितना दूर हो गया? यहाँ से 60-62 किलोमीटर दूर है। और यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने आते रहते हैं और माँ सरस्वती का भी मंदिर है। तो आज हम पूरे परिवार के साथ में आए हुए हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। कैसी श्रद्धा जुड़ी हुई है आपको? बाबा से तो बहुत अच्छी है। और माँ सरस्वती के भी दर्शन हो जाते हैं, तो बच्चों को भी लेके आते रहते हैं। कितने समय में आते हैं? हम आते साल भर में आते एक बार। हाँ, कैसे पता कैसे चला था कि यहाँ पे पहले? यहाँ हमारे बड़े भाई साहब आते रहते हैं, तो उन्होंने ही बोल रखा है कि यहाँ दर्शन किया करो। अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं मार्कुंडेश्वर धाम का प्रसिद्ध गया कुंड। गया कुंड का इतिहास ये है कि यहाँ पर आसपास जिसकी भी जो मृत्यु होती है वो यहाँ पर अपनी अस्थियां विसर्जित करने आते हैं और इस कुंड में जब अस्थियां विसर्जित की जाती है तो वो गल जाती है। और अगर कोई यहाँ से हरिद्वार और गंगा जाता है तो वहाँ दर्शन करके आने के बाद में यहाँ पर आना अनिवार्य होता है। यहाँ किस प्रकार से जो है पूजा की जाती है, किस प्रकार से जो है अस्थियां विसर्जित की जाती है, हम आपको पूरा इतिहास बताएंगे। इसका नाम गया कुंड इसी कारण से पड़ा है, जो गया राक्षस था और भगवान विष्णु से युद्ध के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया था कि गया राक्षस के मुख पे, तो जो बिहार में गया जी तीर्थ है, वो तीर्थ स्थान बना हुआ, वो गया राक्षस के मुख में बना हुआ। और जो ये गया कुंड है, ये गया राक्षस की नाभि पर बना हुआ है। और कहा जाता है और सुना भी हुआ, दंत कथा या पौराणिक कथाओं में भी है
कि इसी कुंड में महाराज पांडु की अस्थियां भी इसी कुंड में विसर्जित हुई है और महाराज पांडु को लगभग 5000 वर्ष से अधिक हो गए, तो यहाँ लगभग हजारों वर्षों से अस्थियां विसर्जन होती है। लेकिन इस कुंड की महिमा ऐसी है कि इस कुंड में अस्थियों का विसर्जन होने के पश्चात अस्थियां अंदर ही गल जाती है और इसी प्रकार से यहाँ आसपास से लगभग लोग हरिद्वार जाने के बजाय यहाँ पे आते हैं और अस्थि विसर्जन करवाते हैं और अस्थियां यहाँ इसी कुंड सोच भी सकते हो, हजारों सालों से यहाँ पे अस्थि विसर्जन हो रही है तो ढेर लग गया होता, लेकिन इसी कुंड में अस्थियां यहाँ पे पिघल जाती है। और हरिद्वार जैसे भी बड़े तीर्थ में भी अस्थियां पिघलती नहीं है, वो आगे से आगे जाती रहती है, बहाव के कारण जाती रहती है, बट इस कुंड के अंदर ऐसी महिमा है जो यहाँ पे अस्थियां पिघल जाती है। अद्भुत पौराणिक मार्कंडेश्वर तपोभूमि है यह, जिसे मार्कंडेश्वर धाम भी कहा जाता है। माँ शारदे वीणा वादिनी माँ सरस्वती का यहाँ अति प्राचीन हजारों वर्ष पुराना मंदिर भी स्थित है। भगवान यमराज से बचने के लिए मार्कंडेय ऋषि ने इसी भूमि पर अपना तपस्या की थी और यमराज से बचने के लिए उन्होंने शिव की आराधना भी की थी। यह वही पवित्र स्थल है। इस पवित्र भूमि में कल कल करती माँ गंगे के स्वरूप यहाँ नमामि गंगे भी है, जहाँ आसपास सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर और भी दूर दराज से अपने पूर्वजों की, पितरों की तर्पण कार्य, अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ आदिकाल से किया जा रहा है। मगर इतना धाम बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ प्रशासन या संबंधित देवस्थान द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जो समुचित विकास होना चाहिए था वो आज भी विकास के लिए तरस रहा है। अतिरुद्र महायज्ञ हुआ था, उस दौरान नमामि गंगे की वृहद स्तर पर सफाई का कार्य हुआ था, जो करीबन 28 साल बाद इस बार पुनः हमारे प्रधान जी महोदय जो भामाशाह भी है, नितिन जी बंसल, पुजारी जी महेंद्र भाई, कारू भाई, मनोज भाई और पंडित कपिल, राधेश्याम जी, सब प्रतिनिधि मंडल ने आग्रह किया नमामि गंगे की सफाई के लिए, तो उन्होंने अपने स्तर पर फोकलिंग कार्य और डंपर वगैरह भेज गए और नमामि गंगे कार्यक्रम में करीबन पखवाड़े तक चला, जिसमें 500 मीटर से भी ज़्यादा पूरी गंगा मैया की सफाई की गई। दुखद बात यह है कि स्थानीय प्रशासन को सफाई के लिए कई मर्तबा आग्रह करने के बावजूद स्थानीय प्रशासन की ओर स्वच्छता को लेकर ध्यान नहीं दिया जाता। एक आग्रह यहाँ तमाम जो विप्रदेव आते हैं आसपास से, उनसे भी करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कर्मकांड यजमानों से जब करवाते हैं तो कोई पॉलीथीन कोई गंगा में डाल देता है, इधर उधर कचरा डाल देते हो। इस स्वच्छता का आपसे भी निवेदन है कि नमामि गंगे की स्वच्छता का आप ध्यान रखेंगे और हम सब मिलके इस नमामि गंगे को पुनः स्वच्छ और पवित्र बनावे। इसमें यथाशक्ति अपना सहयोग, श्रमदान जरूर करें। और स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि आप द्वारा भी एक बार नमामि गंगे में जिस तरीके के पॉलीथीन कचरा वगैरह जो उससे भरा पड़ा है, इससे आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था भी आहत होती है। उस आस्था को सिरमौर बनाने के लिए आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पर स्वच्छता जरूर कराएंगे, ऐसी अभिलाषा है। और सभी श्रद्धालुओं से आप इस पवित्र धाम में आते हैं तो इसकी पवित्रता बनाने में अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। बोल श्री मार्कंडेश्वर भगवान की जय। बोल देवनगरी इंडिया न्यूज की टीम आज सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील में स्थित श्री मार्कंडेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर स्थित पहुंची और यहां का इतिहास और यहां स्थित खूबसूरत जगहों को दिखाया। देवनगरी इंडिया न्यूज इसी तरह आप तक सिरोही स्थित मंदिरों के दर्शन आपको करवाएगा। ये देव दर्शन आपको कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपके आसपास कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है ये भी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि देवनगरी इंडिया न्यूज पर आने वाला हर एक खबर और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।